हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ था कल्पा गांव। यहाँ जीवन एक धीमी गति से चलता था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वो पहाड़ों और उनके प्राचीन मिस्ट्रियों का सम्मान करते थे। अनंत, एक नौजवान जिसके अंदर एडवेंचर की प्यास थी, कल्पा को अपना घर कहते थे। वो अक्सर आसपास के जंगलों में घूमने निकल जाते थे। उनकी मिस्ट्रीमय खूबसूरती उन्हें अपनी ओर खींचती थी। सरसराते हुए चीड़ के पेड़ों और गुनगुनाते हुए झरनों के बीच वो खुद को सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते थे। एक सुबह जब अनंत जंगल में निकले तो वो एक छुपे हुए रास्ते पर पहुंच गए। उन्हें एक अजीब सी शक्ति ने उस रास्ते की तरफ खींचा। जैसे जैसे वो सावधानी से उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए, उनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती गई। ये रास्ता उन्हें जंगल के और अंदर ले गया, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। उन्हें लग रहा था कि वो किसी असाधारण चीज के पास पहुंच रहे हैं, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। एक निराकार एहसास उन पर हावी हो गया जब वो एक खुले मैदान में पहुंचे। उनके सामने एक पुराना पत्थर का दरवाजा था जो बेलों से रहका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस दरवाजे में एक अजीब सी ऊर्जा भरी हुई है। जैसे ही अनंत ने उस ठंडे पत्थर को छुआ, उन्हें अपनी रगों में एक ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस हुआ। उन्हें अंदर से लग रहा था कि ये दरवाजा एक रास्ता है, उनके सपनों से भी परे किसी जगह का रास्ता। जंगल उन्हें रहस्य बता रहा था। अनंत को एक प्राचीन और सावधान मौजूदगी का एहसास हुआ। वो आगे बढ़ते गए, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जाते हुए। हवा और ठंडी होती गई, सन्नाटा और गहरा होता गया। वो अपने दिल की धड़कन सुन सकते थे। उनका हर एक कदम समय के ताने बाने में गूंजता हुआ प्रतीत हो रहा था। वो एक गुफा में पहुंच गए, जिसका प्रवेश द्वार धुंध से रका हुआ था। हवा में ऊर्जा की गूंज थी, अदृश्य लेकिन स्पष्ट। उन्हें एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो उन्हें देख रही थी, इंतजार कर रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए वो अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा की दीवारें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। चट्टान पर उकेरे गए अजीब प्रतीक अपने आप में जीवंत थे। गुफा के बीच में एक अज्ञात धातु का बना हुआ एक गोलाकार प्लेटफॉर्म शक्ति से गूंज रहा था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह शक्ति का स्थान था, जादू का स्थान था। यह पहाड़ का हृदय था, एक ऐसी जगह जहां समय भी झुकता हुआ प्रतीत होता था। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर चढ़े, दीवारों पर बने प्रतीक जीवंत हो उठे। हवा में ऊर्जा की गूंज थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें खींचा जा रहा है। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बीच में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को अज्ञात के हवाले कर दिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, लेकिन उनके आसपास की गुफा गायब हो चुकी थी। वो रंगों के घूमते हुए भंवर से घिरे हुए थे, समय और स्थान का एक बहुरूप दर्शन। उनकी आंखों के सामने चित्र चमक रहे थे, बीते युगों और संभावित भविष्य की झलकियां। उन्होंने शक्तिशाली साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा, तारों के जन्म और आकाश गंगाओं की मृत्यु को देखा। भंवर में समय का अस्तित्व ही नहीं रहा। वो क्षणों के एक समुद्र में बह रहे थे। हर एक क्षण अपने आप में एक ब्रह्मांड था। डर उन्हें अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अजीब से आश्चर्य ने उन्हें जकड़े रखा। वो एक यात्री थे, समय की भव्य कशीदाकारी के साक्षी। और फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी घूमता हुआ
भंवर धीमा हो गया, रंग फीके पड़ गए। वो खुद को वापस गुफा में पाया। उनके पैरों के नीचे गोलाकार प्लेटफॉर्म धीरे से गूंज रहा था। सेक्शन 5 Echoes of the Past। अनंत प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे, उनका दिमाग इस अनुभव से घूम रहा था। उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की थी, इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा था, लेकिन कैसे, क्यों? वो गांव में जवाब ढूंढने लगे। प्राचीन ज्ञान के रखवाले बुजुर्गों के पास गए। उन्होंने उनकी कहानी सुनी। उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने एक किंवदंती के बारे में बताया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। पहाड़ों में गहरे छिपे एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस के बारे में। एक ऐसा डिवाइस जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को बदल सकता है। असीम शक्ति वाला एक डिवाइस जिसे टाइम कीपर्स के नाम से जाने जाने वाले वंश को सौंपा गया था। सेक्शन 6 द लेगेसी ऑफ द टाइम कीपर्स। उन्होंने कहा कि टाइम कीपर्स को समय के संतुलन की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अतीत अबाधित रहे और भविष्य वैसे ही आगे बढ़े जैसे उसे चाहिए। उन्हें उनके ज्ञान, उनके साहस और समय के प्राकृतिक क्रम को बनाए रखने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए चुना गया था। लेकिन टाइम कीपर्स सदियों पहले ही गायब हो गए थे। माना जाता था कि उनका वंश समाप्त हो गया है। अनंत ने सुना, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो किसी तरह इन दिग्गज टाइम कीपर्स से जुड़े हुए थे? बुजुर्गों ने एक और रहस्य का खुलासा किया। एक ऐसी भविष्यवाणी जो बहुत पहले की गई थी। एक भविष्यवाणी जो टाइम कीपर्स के एक वंशज, एक चुने हुए व्यक्ति के बारे में थी जो एक बड़ी बुराई का सामना करने के लिए उठेगा। एक ऐसी बुराई जो खुद समय को नियंत्रित करना चाहती थी। सेक्शन 7 द शैडो ऑफ टाइम। बुजुर्गों ने काल भ्रष्ट के बारे में बताया जो समय का भ्रष्टाचारी था। असीम शक्ति वाला एक व्यक्ति जो अस्तित्व के ताने बाने पर नियंत्रण की लालसा से ग्रस्त था। काल भ्रष्ट टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस चाहता था। वो समय को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ना चाहता था और वास्तविकता को अपनी छवि में ढालना चाहता था। वो एक बार पहले भी उठ चुका था, जिससे दुनिया अराजकता में डूब गई थी। टाइम कीपर्स ने तब पीछे हटकर लड़ाई की थी। उसे समय के गर्भ में कैद करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। लेकिन भविष्यवाणी में उसकी वापसी के बारे में बताया गया था, एक ऐसे समय के बारे में जब समय का संतुलन एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगा। बुजुर्गों ने अनंत की तरफ देखा। उनकी आंखों में आशा और डर का मिश्रण था। वो आखिरी उम्मीद थे, टाइम कीपर्स के वंशज, जिनका भाग्य काल भ्रष्ट का सामना करना था। सेक्शन 8 द बैटल फॉर टाइम। अनंत जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपने नियति को स्वीकार किया। उनका खून टाइम कीपर्स की विरासत के साथ गा रहा था। वो काल भ्रष्ट का सामना करेंगे, टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस की रक्षा करेंगे और समय के संतुलन की रक्षा करेंगे। वो गुफा में वापस आए, पहाड़ के हृदय में, जहां से यह सब शुरू हुआ था। वो गोलाकार प्लेटफॉर्म पर चिराज गए, अपनी नियति का सामना करने के लिए तैयार। जैसा कि उन्होंने अपने विजन में देखा था, काल भ्रष्ट वहां था, शुद्ध अंधकार और द्वेष का एक व्यक्ति। गुफा उनकी परस्पर विरोधी ऊर्जाओं से धड़क रही थी। समय का ताना बाना ही टूटने की कगार पर था। लड़ाई शुरू हो गई, अस्थाई विरूपण और कच्ची शक्ति का एक बवंडर। सेक्शन 9 द हार्ट ऑफ अ हीरो।
अनंत ने अपने पूर्वजों के साहस से लड़ाई की। युगों का ज्ञान उनमें बह रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक माध्यम था। यह खुद समय की ऊर्जा को प्रवाहित करता था, लेकिन यह अपने उपयोगकर्ता के दिल का भी जवाब देता था। तब उन्हें समझ आया, टाइम कीपर्स की असली ताकत समय में हेरफेर करने की उनकी क्षमता में नहीं, बल्कि इसके संरक्षण के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता में थी। उन्हें आक्रामकता से नहीं, बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था की रक्षा करने के अटूट संकल्प से लड़ना था। सेक्शन 10, टाइम्स इक्विलिब्रियम। अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनंत ने अपना दिल डिवाइस में झोंक दिया। गुफा रोशनी से चमक उठी, उस अंधेरे को पीछे धकेलते हुए जो काल भ्रष्ट था। समय के भ्रष्टाचारी ने हताशा और क्रोध में दहाड़ लगाई। जैसे जैसे अनंत का संकल्प मजबूत होता गया, उसकी शक्ति कम होती गई। ऊर्जा के एक अंतिम प्रवाह के साथ अनंत ने काल भ्रष्ट को वापस शून्य में भगा दिया। समय के लिए उसका खतरा समाप्त हो गया। टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस शांत हो गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। अनंत गुफा से बाहर आए, हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने समय के हृदय में देखा था, अपनी नियति का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे। हिमालय के हृदय में बसा काल्पा गांव शांति और सकुशलता का स्थान बना रहा, लेकिन इसके रक्षक टाइम कीपर्स के वंशज अपने कंधों पर खुद समय का भार लिए हुए थे, हमेशा सावधान, यह सुनिश्चित करते हुए कि अतीत, वर्तमान और भविष्य का नाजुक संतुलन अबाधित रहे।